39 की क्लोजिंग देने के बाद अब जो मैंने आपको बताया था, ये एक जो नेक था वहां तक आ गया है बाजार। अब आगे क्या होगा, बाजार नीचे आएगा या आपको 24,800 दिखेगा, कल दिखे परसों दिखे, इसी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ चीजें आपको अंत में बताना चाहूंगा मैं, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, अभी परसों की वीडियो है, कल की वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि ये एक नेकलाइन का एरिया है, यहाँ तक बाजार रिट्रेस कर सकता है और यहीं तक की मंदी मैं सिर्फ देख रहा था। वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। एक छोटे सा काम सिर्फ आपको करना होता है, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट आपसे होती है, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए लेवल निकालने के लिए, या कोई नई न्यूज़ जो आ रही है, ट्रेंड चल रही है बाजार में, उसको देखने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि किसी भी तरीके से आपको ट्रेडिंग में लॉस ना हो। अब यहाँ के बाद जो अगला टारगेट दिखता है, वो अगला टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये है 24,800। कैसे ये टारगेट आएगा, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया। और आपके लिए स्लो कर देता हूँ मैं, देखिए थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, ये यहाँ तक रिट्रेस करा, ये नेक लाइन है, ये शोल्डर है, सॉरी, ये नेक है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर तक रिट्रेसमेंट हो गई है ऑलमोस्ट। अब आगे जितना बड़ा ये स्पेस है ना, इतना ही बड़ा निफ्टी में स्पेस बाकी है, जो ऑलमोस्ट 24,800, 25,100 तक पहुंचता है। नोट कर लीजिएगा आप, 25,100 तक जल्दी ही निफ्टी आपको दिख सकती है, अगर बाहर कोई परेशानी नहीं हुई, भारत पाकिस्तान कोई अटैक नहीं हुआ, या सब ग्लोबली ठीक चलता रहा तो। क्योंकि देखिए, अगर ग्लोबली कोई दिक्कत आएगी, अटैक कर देगा, कोई दिक्कत होगी, तो फिर वही रहेगा। लेकिन यूएस का जीडीपी डेटा आना है, मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था। यूएस का जीडीपी डेटा मैटर करेगा कि ग्लोबल कैसा चलता है। फाइनल टारगेट 24,800 तो फिलहाल आप मान ही लीजिए कि 24,350 टूटा, तो 24,500, फिर 24,800 आपको जल्दी दिख जाएगा। अब 5 मिनट चार्ट कर लेते हैं इसको, ताकि आपको लेवल्स पता लग जाए। ये 5 मिनट चार्ट लगाया है आप लोगों के लिए। अभी क्लोजिंग है 24,039 पे। नीचे लेवल है 23,920, 23,845, 23,765 और 23,650 फाइनल टारगेट, इनकेस नीचे आता है तो। और ऊपर आता है तो 24,000 से 24,150, 24,225, 24,290, 24,350। अगर 350 तोड़ेगा तो 440 और 530 बड़ी ही जल्दी आपको दिख जाएगा। हो सकता है आपको 24,700 तक के भी लेवल कल ही दिख जाए। ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपके काम आए। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे निफ्टी का, तो इधर 13,43,000 है, इधर 19 लाख है, जो कि बता रहा है बियरिश है। लेकिन बाजार खुलने के बाद आपको सिर्फ ये काम करना है, ये डेटा चेक करना है, ये वाला और ये वाला। एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 19 लाख की जगह मान लीजिए 15 लाख हो जाए, और यहाँ 13 लाख की जगह 17 लाख हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब तक ये गैप रहेगा, जो गैप इन दोनों के बीच में है, तब तक बाजार बियरिश रहेगा। अगर यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो बाजार बुलिश हो जाएगा। अब एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। 24,000 अभी क्लोजिंग है, 24,039 पे। सपोर्ट देखेंगे 24,000 पे, इधर 48,000 है, इधर 76,000 है। सपोर्ट मिल जाता है आपको फर्स्ट डे के हिसाब से 76,000। 24,000 से इसीलिए ऊपर क्लोजिंग आई है, 24,000 आपको सपोर्ट मिलेगा। रजिस्टेंस 24,100 पे, इधर 52 है, इधर 36 है, नहीं है। 24,200 पे, इधर 66 है, इधर 29 है। रेजिस्टेंस आपको 24,200 मिलता है, लेकिन अगर कल 24, जैसा कि अभी दिखा रहा है कि 24,200 से ऊपर ओपनिंग होगी, अगर 24,200 से ऊपर ओपनिंग हुई, तो बहुत इजीली आप, हमारा जो फाइनल टारगेट है 24,350, देखिए इधर 42,000 है, इधर 8,000 है, यहाँ तक आप इजीली आ जाएंगे। और इन केस अगर 24,350 टूटता है, तो 24,500 तक आप बहुत प्यार से आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, 24,350 और 24,000 ये डिसाइड करेंगे कहाँ मार्केट को रहना है, कहाँ मार्केट जाएगी।
क्योंकि अगर आप देखेंगे ये दो लेवल 24,150, 24,000, 24,000 नीचे टूटा तो 23,845, और 24,000 ऊपर टूटा 24,150, तो 24,350 आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर। रिलायंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं। ऑयल टू केमिकल, जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में, ऑयल टू केमिकल कमजोर आया है क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट्स हमेशा अप डाउन रहे, उससे रिलायंस को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन जियो रिटेल ने FY 25 को, जो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, उसमें बहुत अच्छी वृद्धि दी। जो पूरा इनका नेट प्रॉफिट आया है वो 19,407 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में इसी समय 18,951 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बच वो हुई है, इनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है। कल अगर रिलायंस चलेगा, क्योंकि रिलायंस सेकंड वेटेज स्टॉक है निफ्टी में, अगर रिलायंस कल भागा तो फिर आपको निफ्टी भी भागता हुआ दिखेगा, कम से कम गैप अप के बाद भी 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट अगर रिलायंस भागा तो। इसके अलावा इंडिया का जो मुद्रा भंडार है इंडिया का, वो 2014 के बाद कितने डॉलर आए ये भी आप देख लीजिए। जो फंड है इंडिया का, वो $677.8 तक पहुंच गया है, जो कि 14 महीने का मैक्सिमम है। जितना आपका फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होगा, उतना FIA का भरोसा आप पे बढ़ेगा, इतना वो बाइंग करेंगे, इतना बाजार आपका आगे जाएगा। ये देखिए, आप जाके पढ़ सकते हैं स्टोरी। FIA को विश्वास आता है इन चीजों से, वो पैसा लगाते हैं ताकि उनको रिटर्न अच्छी मिले और हमारी इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलता है। इसके अलावा, ये तो FII का था। इसके अलावा सेबी ने भी, जो एसटीटी टैक्स वगैरह होते हैं जो ट्रेड करने पे लगते हैं, वो भी टैक्स हटा दिए हैं। उससे भी FII को फायदा मिलेगा, वो भी बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये जो FII का रिजर्व बढ़ा है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कल बैंक निफ्टी भी शायद आपको अब अगले दिनों में नई ऊंचाइयों पर देखने को मिले। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा, बिना लेवल के ट्रेड मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।